तो शनिदेव 15 नवंबर से मार्गी होने जा रहे हैं और ये कुंभ राशि में ही है। फिलहाल कुंभ राशि में ही ये मार्गी होंगे। यहाँ हम धनु लगन के लिए इस मार्गी पीरियड की बात कर रहे हैं। 15 नवंबर तो हमारे लिए खास है ही, लेकिन शनि का जो ट्रांजिट बचा है कुंभ राशि में वो भी अब हमारे लिए खास बन गए, क्योंकि ये कुछ महीने ही बचे हैं। अगले साल लगभग मार्च एंड में शनि फिर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मीन राशि में प्रवेश से पहले पहले हम शनि के इस गोचर को कैसे प्लान कर सकते हैं। अभी जो शनि वक्री चल रहे हैं और फिर ये जब मार्गी हो जाएंगे तो मार्गी होने के बाद ये किस प्रकार का असर आप लोगों को देंगे, इसके बारे में भी समझेंगे। और साथ साथ में आपका चार्ट में जो शनि है कैसी भी स्थिति में भले ही है, लेकिन आपकी प्लेसमेंट जो है उसके आधार पर भी इसका जो रिजल्ट है निर्धारित होगा। तो देखिए, यहाँ आपका अगर धनु लगन है तो धनु लगन में शनि आपके दूसरे भाव को रिप्रेजेंट करते हैं और तीसरे भाव को भी रिप्रेजेंट करते हैं। फिलहाल आपके शनि तीसरे भाव में गोचर में है और अब वो मार्गी होने जा रहे हैं। अभी तक वक्री चल रहे थे कुंभ में। तो आप ये देखिए कि अभी जब से शनि वक्री हुए हैं तब से कहीं ना कहीं थोड़ा जो एफर्ट लगाने में आपको आसानी रही होगी। अगर आपका शनि वक्री है चार्ट में तो ये और भी ज़्यादा आपके लिए थोड़ा आसान रहा होगा। तो जिन लोगों का शनि वक्री है ऑलरेडी चार्ट में जन्म के समय का, उनको तो कोई खास इतनी दिक्कतें आएंगी नहीं, लेकिन फिर भी जिनका नॉर्मल स्थिति में है या जिनका मार्गी स्थिति में ही शनि बैठा है जन्म के समय का, उनको यहाँ तकलीफें आएंगी। ज़्यादातर केस में हम यही मानते हैं कि शनि जब वक्री होते हैं तो बहुत अच्छा परिणाम देते हैं, क्योंकि वक्री शनि कभी भी उतना डिले नहीं करते और जिस भाव में या जिस राशि के या जिस भाव के स्वामी शनि हैं उन भावों को लेके हमें इतना ज़्यादा हार्डवर्क भी नहीं करना पड़ता और हम इजीली वो काम कर जाते हैं। लेकिन अब थोड़ी सी जो कंडीशन है आप लोगों के लिए वो डिफरेंट होगी यहाँ, क्योंकि दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी हैं ये, तो आपके एफर्ट को बढ़ा देंगे मार्गी होने के बाद। तो अब आपके पास जो समय बचा है लगभग 15 नवंबर तक का आपके पास समय बचा है, जिसमें आप अपने लिए एक अच्छी प्लानिंग करके आगे चल सकते हो। शनि वैसे भी कर्म कारक है, तो आपके प्रोफेशन पर भी शनि का असर पड़ेगा ही पड़ेगा, भले ही आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे होंगे। तो यहाँ शनि अब क्योंकि तीसरे भाव में मार्गी होंगे तो आपको खुद का एफर्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाना पड़ेगा। जो भी लोग अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा आत्मनिर्भर हैं उन लोगों के लिए ये थोड़ा सा कठिन होगा और आपको निर्णय लेना भी थोड़ा सा कठिन होगा अब। और ये हो सकता है कि आपको एफर्ट करने में ज़्यादा समय लग रहा है या किसी भी निर्णय को लेने के लिए भी आप थोड़ा ज़्यादा समय लेंगे। हालांकि यहाँ पर आप कितना परफेक्ट निर्णय लेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन शनि यहाँ थोड़ा सा आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी देने वाले हैं अब। तो हार्डवर्क तो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कुछ नई जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी जो कि अब तक आपने नहीं ली हैं वो आपको लेनी पड़ेंगी। अब वो हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप को लेकर है, चाहे आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस को लेकर है, या आपका प्रमोशन नहीं हुआ था तो प्रमोशन की वजह से आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा मिल रही हैं, या कोई ना कोई ऐसा कारण रहा होगा जरूर या रहेगा आगे चल के। तो कहीं ना कहीं ये जो अब शनि की जो स्थिति बनने जा रही है इस वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करने के लिए रेडी रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए भी रेडी रहना है। ऐसा शनि कहीं ना कहीं आपका जो यात्रा होगी, जो लंबी यात्राएं और जो छोटी यात्राएं होंगी उनमें थोड़ी बहुत रुकावट डालेगा। इसलिए अब इस रुकावट को एक तरीके से आप पॉजिटिव तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा समय मिल जाएगा अपने आप को प्लान करने के लिए। इसी प्रकार से शनि कर्म कारक है, कर्म कारक हैं, तो अब आप अपने प्रोफेशन के हिसाब से या जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं चाहे जॉब कर रहे हैं, वहां पे अब आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा समय है अपनी प्लानिंग को एक परफेक्ट तरीके से करने के लिए। तो अब आप कितना अच्छे से इस टाइम का यूज करेंगे ये आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। दूसरा, शनि आपके चार्ट में जो सेकंड हाउस के स्वामी होने की वजह से अब आपकी फैमिली से रिलेटेड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। आप अगर एक सिंगल पर्सन ऐसे हैं अपनी फैमिली में जो कि अर्निंग कर रहे हैं, बाकी के लोग हो सकता है कि आपकी फैमिली में उतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं कर रहे हैं या उनका योगदान उतना ज़्यादा नहीं है आपकी फैमिली में, तो अब आपकी जो फैमिली की रिक्वायरमेंट्स हैं अर्निंग्स को लेके, धन को लेके, संपत्ति को लेके, उनके बढ़ने की भी काफ़ी ज़्यादा संभावना है। और अब आपको थोड़ा ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा अपनी वाणी को लेकर भी, अपने अर्निंग्स को लेकर भी, अपनी धन संपत्ति और अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको लेकर भी। हाँ, इतना जरूर है कि ये शनि जो मार्गी हो रहे हैं इस समय अब आपको काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन में ला देंगे
और बहुत ही ज़्यादा आपको एफर्ट करने के लिए प्रेरित करेंगे। अगर आपका कोई भी ऐसा ग्रह थर्ड हाउस में बैठा है जो कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक प्लैनेट है, तो निश्चित रूप से यहाँ आपको एफर्ट करने में मदद मिलेगी। या फिर आपके नवम भाव में भी अगर कोई ऐसा ग्रह बैठा है कि जो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है, तो भी यहाँ पर आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपका शनि बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में है चार्ट में, या फिर आपका शनि मान लीजिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो वक्री नहीं है, तो आपके लिए थोड़ी डिफिकल्टी बढ़ने वाली है। इसके साथ साथ आप हो सकता है कि फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे इस समय में, और फैमिली से आप कभी भी संतुष्ट नहीं रहेंगे। चाहे वो फैमिली का रूटीन हो, चाहे वो फैमिली के लिए जो आप खर्चे कर रहे हैं, या फैमिली के लिए जो आप पैसा कमा रहे हैं उसको लेकर कोई प्लान हो। यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका खुद का एफर्ट करना, क्योंकि शनि आपके तीसरे घर में है। अगर आपका जुपिटर का संबंध है शनि से, तो थोड़ा सा आपके लिए काम करना आसान होगा, क्योंकि जुपिटर और शनि का अगर संबंध है तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि किस प्रकार से है, दृष्टि संबंध है या युति है। दृष्टि संबंध है तो थोड़ा सा कम असर पड़ेगा जुपिटर का शनि पर, लेकिन अगर युति हो तो सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। तो अब आप अपना ज्ञान और अपनी एबिलिटी ढंग से काम में ले पाएंगे। लेकिन अगर शनि आपके अकेले ही हैं और मान लीजिए नवम भाव में भी आपके कोई प्लैनेट नहीं है, तब आपको शायद भाग्य से भी उतनी ज़्यादा उम्मीद यहाँ नहीं करनी चाहिए। इसके साथ साथ जो भी लोगों को विदेश यात्राएं करनी है, जिन लोगों को कोई दूसरे स्टेट में यात्राएं करनी है, या जो लोग भी डेली ट्रेवल करके जाते हैं अपने ऑफिस में, या आप अप डाउन करते हैं अगर काम को करने को लेकर, तो यहाँ थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा समय देना पड़ सकता है अपने आप को, और अपनी हेल्थ को लेकर भी आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। यहाँ शनि जो अपनी तीसरी दृष्टि डालेंगे वो आपके पांचवें भाव पे डालेंगे। पांचवें भाव पे दृष्टि पड़ रही है, यहाँ शनि का नीच का घर है, और शनि क्योंकि मार्गी होने जा रहे हैं, इसलिए यहाँ आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी सोचने समझने में या कोई भी परफेक्ट निर्णय लेने में। तो यहाँ अपने आप को थोड़ा सा आपको समय देना चाहिए और खुद को एक अच्छे तरीके से रेडी रखना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। इसके साथ साथ आप जितना ज़्यादा टाइम के पाबंद होंगे या पंक्चुअल होंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। शनि की ये जो दृष्टि है वो संतान के साथ कुछ हद तक आपके एक्सपेक्टेशंस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकती है। इससे आपकी संतान के साथ आपके रिलेशंस बिगड़ने के चांसेस रहेंगे। अगर आप अपने हायर स्टडीज़ के लिए या अपने स्टडी पर्पज़ के लिए कोई प्लान कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इस समय आपको पढ़ने लिखने में उतनी रुचि ना हो, या आपको ज़्यादा समय देना पड़ रहा है अपनी स्टडी को। ये सब आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। अब पंचम भाव है वो कहीं ना कहीं आपको स्पेकुलेटिव इनकम दिलाता है। तो यहाँ अगर आप स्पेकुलेशन में या कोई भी ऐसे इलीगल काम में फंसे हुए हैं, तो आपको काफ़ी नुकसान होने की संभावना रहेगी, या आप पैसे के लालच में अगर आएंगे तो भी आपको नुकसान होने के चांसेस रहेंगे। शनि आपका सोचने समझने का तरीका और आपका बात करने का जो नज़रिया है, या जो किसी भी काम को करने का जो नज़रिया है, उसको काफ़ी हद तक चेंज करेंगे। तो यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज़्यादा मैच्योरिटी आपको दिखाने की ज़रूरत है, ज़्यादा थोड़ी सी स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी शनि के मार्गी होने के बाद। इसके बाद शनि आपके 9th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं। 9th हाउस पे जो दृष्टि डाल रहे हैं, इससे अब पिता के साथ थोड़े बहुत आपके रिलेशंस बिगड़ने के चांसेस हैं, अगर आपका सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं है तो। यहाँ शनि का दृष्टि का पड़ना आपको विदेश यात्रा में थोड़ी आसानी रहेगी, और आपका कोई भी जो रुका हुआ काम है वो अभी आपका जल्दी से जल्दी बनेगा 15 नवंबर तक। लेकिन 15 नवंबर के बाद आपके लगभग हर काम में थोड़ा थोड़ा डिले होता जाएगा, और ये डिले बढ़ता जाएगा आपका बाद में जैसे जैसे शनि आगे बढ़ेंगे। और ये लगभग जो स्थिति है आपको मार्च तक देखने को मिलेगी नेक्स्ट ईयर। तो मार्च तक आपको अपने आप को बहुत अच्छे से प्लान करना पड़ेगा, एक बहुत ही परफेक्ट प्लानिंग करके आपको चलना पड़ेगा। शनि की यहाँ दृष्टि होने की वजह से आपको भाग्य से भी कोई खास उम्मीद यहाँ नहीं करनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप अपना खुद का एफर्ट लगा सकें उतना ही बेहतर है, क्योंकि शनि तीसरे भाव के स्वामी हैं। तो अब आपको शनि ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर बना सकते हैं, अगर आप आत्मनिर्भर नहीं भी हैं तो भी। लेकिन ऐसा शनि जो है वो आपको स्टडी के लिए काफ़ी सीरियस करेगा। अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई अकल्ट के फील्ड में काम कर रहे हैं, स्पिरिचुअल फील्ड में काम कर रहे हैं, या इसी प्रकार का कोई अन्य आप काम कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा सीरियस शनि बनाएंगे, और सीरियस होने की वजह से आप अपने काम को सही तरीके से अंजाम देंगे। यहाँ शनि की दृष्टि का होना कुछ हद तक आपको लॉन्ग डिस्टेंस टूर करने में थोड़ा सा डिले दे सकता है। फिर इनकी दृष्टि पड़ रही है आपके 12वें भाव पे। 12वें भाव पे जो शनि की दृष्टि पड़ रही है, कहीं ना कहीं वो आपके जीवन साथी के साथ थोड़ा आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ सकती है। यहाँ पर हो सकता है कि आपका जो कंफर्ट है वो कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत रहेगा, और आपका जो भौतिक सुख है, यानी जो भी लग्जरी लाइफ अगर आप जी रहे हैं बहुत ज़्यादा, या आपका कहीं ना कहीं शुक्र बहुत ज़्यादा मजबूत है चार्ट में, तो आपके जो कंफर्ट्स हैं उसमें थोड़ी कमी रहेगी, और जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप को लेकर भी कुछ दिक्कतें रहेंगी। अगर ऑलरेडी आपको जीवन साथी
के साथ कुछ प्रॉब्लम्स अभी चल रहे हैं, तो आपको थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। हाँ, ऐसा जो शनि है वो अब आपके विदेश सेटलमेंट को थोड़ा डिले कर सकता है। अगर आपने सेटलमेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है या मान लीजिए आपने पीआर वगैरह के लिए अगर अप्लाई किया हुआ है, तो हो सकता है कि 15 नवंबर के बाद अगर आपका वो डिसीजन आता है, तो अब बाद में ज़्यादा से ज़्यादा उसमें डिले होता जाएगा। तो यहाँ निश्चित ही आपके जो शनि है आपके धैर्य की भी परीक्षा लेंगे साथ साथ में। शनि का 12वें भाव पे प्रभाव या 12वें भाव पे दृष्टि का होना ये भी दिखाता है कि आपको वास्तव में किसी ट्रीटमेंट की जरूरत है, लेकिन वो ट्रीटमेंट आप जानबूझ के ले नहीं रहे हैं। तो अब आपको वो ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है और आप अपनी सेहत को लेकर भी कोई अच्छा प्लान बना लीजिए। यहाँ शनि अब आपके एफर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे क्योंकि वो 12वें भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो हो सकता है कि आप 12वें भाव से रिलेटेड किसी भी काम के लिए अगर ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो वो थोड़ी आपकी मेहनत है वो बेकार भी जा सकती है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से समझना है। अब देखिए, जो शनि का मार्गी पीरियड है वो 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। 15 नवंबर के बाद लगभग हम अगर देखें तो 1.5 महीना बचा है इस साल का और अगले साल के 3 महीने हैं। 3 महीने अगले साल के बीतने के बाद लगभग मार्च एंड में शनि अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और वो आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। तो तब तक के लिए आपको एक अच्छी प्लानिंग करके आगे बढ़ना है जिससे आप सुचारू रूप से अपने कामों को समय पर कर सकें।